बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उस अजीम नेमत पर बात करूँगी जिसे हम तहज्जुद कहते हैं, और ये कि अल्लाह ताला कैसे अपने बंदे की दुआओं को सुनता है, उस पर रहम फरमाता है और उसके लिए वो रास्ते खोलता है जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं आपके सामने एक वाक़या रखना चाहती हूँ जो न सिर्फ ईमान को मजबूत करता है बल्कि हमें तहज्जुद की अहमियत और दुआ की ताकत को समझने में मदद देता है। ये एक बहन की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल हालात से गुजर रही थी। वो अपने ससुराल में रह रही थी, लेकिन उनके दिल में एक गहरी बेसुकूनी थी। वो अपने लिए सुकून और खुशी के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। उनका ख्वाब था कि वो एक अपना घर बनाए जहां वो अपने शौहर और बच्चों के साथ रह सकें, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती। फिर वो एक रात, जो कि शाबान की बाबरकत महीने की वो एक रात थी, वो तहज्जुद के लिए उठी। तहज्जुद ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है। सही हदीस में आता है, हमारा रब हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझे पुकारे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं उसे माफ़ कर दूं। ये बहन वज़ू करके जाए नमाज पर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने रख दी। वो सजदे में रो पड़ी और अल्लाह ताला से यूं दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरे दर पर आई हूँ, मेरा दिल तंग है, मुझे सुकून अता फरमा, मुझे और मेरे शौहर को एक ऐसा घर अता फरमा जहाँ हम अपने बच्चों के साथ खुशी से रह सकें। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला दुआ को सुनने वाला है और वह अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगली सुबह फजर के बाद उस बहन के दिल में ख्याल आया कि घर की तलाश की जाए। उन्होंने इंटरनेट पर तलाश शुरू की और एक ऐसा घर मिला जो उनके दिल को भा गया। उन्होंने अपने शौहर से बात की और दोनों ने वो घर देखने का इरादा किया। जब वो उस घर को देखने गए तो दिल को सुकून और इत्मीनान में हुआ। उस वक्त उन्होंने दिल ही दिल में एक और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये घर में हमारे लिए बेहतर है, हमारे सुकून और भलाई का जरिया है, तो हमारी ऑफर कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, जैसे ही वो घर वापस जा रहे थे, इन्हें फ़ोन आया कि उनकी ऑफ़र कबूल हो चुकी है। वो हैरान और खुश हो गए कि अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। ये वो घर था जहां उन्होंने 4 साल सुकून और खुशी से गुजारे। वो बहन कहती हैं कि उनके घर में जो सुकून और बरकत थी, वो तहज्जुद की दुआ की बदौलत थी। उस वक्त से इन्होंने तहिया किया कि वो हर किसी को तहज्जुद की अहमियत बताएंगी और ये दुआ कैसे ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह ताला पर ईमान रखें और उससे मांगने में कभी देर न करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी पुकार को सुनता है, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। और तहज्जुद एक ऐसा वक्त है जब बंदा और अल्लाह ताला के दरमियान पर्दे हटा दिए जाते हैं और दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। रात को सोने से पहले तहिया करें कि तहज्जुद के लिए उठना है। फजर से पहले के वक्त में उठे, वजू करें और 2 रकात या ज्यादा नमाज पढ़ें। दिल से दुआ करें, अपने मसाइल और ख्वाहिशात अल्लाह ताला के सामने रखें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।